ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं तत्कृपा श्रीवंदे गुरु तारिणे परमानंद माधव श्री कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 और श्लोक संख्या हमारा 37वां नंबर सिर्फ रीडिंग हो गया था, उसको हम अभी करेंगे एक्सप्लेन। ठीक है। स्वनिगमम् अपहाय मत प्रतिज्ञां ऋतम् अधि कर्तुम् अवलुप्तो रथस्थ धृतरथ चरणो अभ्य याचलद्गुः हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः। स्वनिगमम अपनी सत्यनिष्ठा अपहाय निरस्त करने के लिए मत प्रतिज्ञा मेरी प्रतिज्ञा ऋतम वास्तविक अधिक कर्तुम करने के लिए अवप्लुतः नीचे उतरते हुए रथस्थ रथ से धृत ग्रहण करके रथ चरण पहिया चक्र अभ्यास तेजी से चले चलदगु पृथ्वी को पद दलित करते हुए हरि सिंह इव सदृश हंतुम मारने के लिए इवम हाथी को गत एक ओर छोड़कर उत्तरीय ओढ़ने का दुपट्टा। ये हमने कल कर लिया था, फिर से मैंने कर दिया। मेरी इच्छा की पूर्ति करके तथा अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर वे रथ से नीचे उतर आए, उसका पहिया उठा लिया और तेजी से मेरे ओर दौड़े जिस तरह कोई सिंह किसी हाथी को मारने के लिए दौड़े। इसमें उनका उत्तरीय वस्त्र रास्ते में गिर गया। तो भीष्म पितामह का ये चल रहा है, यानी भीष्म पितामह अपने मुख से भगवान का गुणगान कर रहे हैं, जिसको कहते हैं भीष्म स्तुति। ठीक है। तो उसी स्तुति के दौरान अलग अलग सीन को याद कर रहे हैं, भगवान के अलग अलग मूड को याद कर रहे हैं। भगवान का भी मूड होता है ना, कभी प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, कभी क्रोधित मुद्रा में रहते हैं, जो दिखावा के लिए ही करते हैं, क्रोध पर करते हैं। जैसे नरसिंह भगवान का एक रूप कहलाता उग्र नरसिंह, जब वो उग्र रूप धारण किए हुए क्रोधित है। और एक है लक्ष्मी नरसिंह, जब लक्ष्मी माता के साथ बैठे हुए। तो इसी तरह भगवान का भी अलग अलग मूड होता है। तो यहाँ पे भीष्म पितामह भगवान के उस मूड को याद कर रहे हैं जिस समय वो रथ का पहिया लेके दौड़े थे भीष्म पितामह की तरफ, और दौड़ते समय उनका जो दुपट्टा था जिसको उत्तरीय कहा जाता है वो गिर गया था। ठीक है। तात्पर्य लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, यद्यपि कुरुक्षेत्र का युद्ध सैन्य सिद्धांतों पर लड़ा गया था, लेकिन साथ ही मानो दो मित्रों के बीच होने वाला युद्ध नहीं अपितु खिलवाड़ हो। खिलवाड़। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि युद्ध हुआ था, सैद्धांतिक युद्ध हुआ था, लेकिन उसमें युद्ध में ऐसा सीरियसनेस नहीं था, खिलवाड़ था।
कारण क्या था कि अपने थे सब लोग, सब अपने थे, थोड़ा मुश्किल था युद्ध करना। अपने ही घर के दो भाई के बीच में युद्ध हो रहा है, भतीजों के बीच में युद्ध हो रहा है, थोड़ा मुश्किल था। जैसे कि दादाजी हैं, चाचा हैं, सब कैसे मारेंगे ना, इसीलिए कह रहे हैं खिलवाड़ हो रहा था। तो दुर्योधन ने भीष्म देव की आलोचना की। दुर्योधन ने कहा भीष्म पितामह को कि आप जानबूझ के अर्जुन को तीर नहीं मार रहे। और दोषारोपण किया कि अर्जुन को आप बहुत प्यार करते हैं, पितृवत पिता के समान प्यार करते हैं, इसलिए उसको मारने से हिचकिचा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इतने दिन से युद्ध हो रहा है और आप अर्जुन को नहीं मार सकते थे, ऐसा नहीं है। आप नहीं मार रहे हैं, जानबूझ के नहीं मार रहे हैं। तो जब ऐसा दोष लगाया दुर्योधन ने, तो भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन 5 पांडवों का वध कर दूंगा मैं, ऐसा प्रभुपाद लिख रहे हैं। और अपने विशिष्ट हथियार से, उनके पास विशिष्ट हथियार था, अचूक, जिसमें कि अगर चलाया तो व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। तब वो वाला हथियार जिसको चलाने वाले थे अगले दिन भीष्म पितामह, तो क्या हो गया, दुर्योधन ने वो हथियार, दुर्योधन खुश हुआ, संतुष्ट हुआ और वो तीर अपने पास रख दिया। ये 1 2 3 4 5 तीर, ये 5 तीर से 5 भाई को मारेंगे हमारे भीष्म पितामह कल के दिन, अगले दिन 5 तीर और 5 भाई। ऐसा नहीं होता कि तीर लगाए और निशाना चुकेगा, ऐसा नहीं था। भीष्म पितामह का तीर पक्का लगने वाला था। तो 5 तीर संभाल के रखा कि कल जब आप आइएगा युद्ध करने, उसी समय मैं आपको ये तीर दूंगा और आप फटाफट फटाफट 5 को समाप्त कर दीजिएगा। तो भीष्म पितामह बोले ठीक है। लेकिन कुछ चाल चला अर्जुन ने, भगवान कृष्ण ने कुछ चाल चला, ऐसी चाल चली कि वो दुर्योधन से सारा तीर ले लिया अर्जुन ने। और भीष्म पितामह को समझ में आ गया कि ये तो अर्जुन ने नहीं किया, ये कृष्ण ने किया है, ये चाल कृष्ण ने चला है, अर्जुन के पास इतना दिमाग नहीं है चाल चलने का। तो समझ में आ गया भीष्म पितामह को ये कृष्ण की चाल है। तब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली। उनका प्रतिज्ञा बहुत डिफिकल्ट होता था, प्राण जाए पर वचन न जाए। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा भीषण प्रतिज्ञा। तब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली कि अगले दिन कृष्ण को अस्त्र धारण करना होगा। कृष्ण ने बोला है कि मैं अस्त्र धारण नहीं करूंगा, लेकिन कल मैं करवा लूंगा, कल मैं इनसे अस्त्र उठवा लूंगा। क्योंकि भीष्म पितामह जानते थे कि मैं ऐसी परिस्थिति खड़ा कर दूंगा कि अर्जुन की जान खतरे में आ जाएगी। और जब अर्जुन की जान खतरे में आएगी तो कृष्ण तो उसको बचाने के लिए अस्त्र अवश्य उठाएंगे। और कृष्ण ने प्रतिज्ञा की है कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा और किसी भी पक्ष का पक्षपात भी नहीं करूंगा, ऐसा प्रतिज्ञा कृष्ण ने किया था। तो अगर या तो कृष्ण अस्त्र उठाएंगे या तो उनका मित्र मारा जाएगा, 2 में से एक कार्य कल होगा अवश्य। सुबह हुई, युद्ध भूमि में खड़े हो गए जाके, और भीष्म पितामह ने इतना भयानक युद्ध किया, इतना भयानक युद्ध किया कि कृष्ण और अर्जुन दोनों की हालत खराब। अर्जुन की तो होनी ही थी, अर्जुन तो सिर्फ एक जीवात्मा है और भीष्म पितामह तो इतने बड़े योद्धा थे, बच्चा है अर्जुन उसके सामने। लेकिन भगवान कृष्ण की भी हालत खराब हो गई भीष्म पितामह के उस तरह से
वो जो तीर आ रहे थे फटाफट फटाफट फटाफट, तो उस तीर के कारण भगवान कृष्ण भी, मतलब लीला है भगवान की, ये बात अलग है, पर भगवान कृष्ण भी एकदम आश्चर्यचकित हो गए। क्या करें, ये तो आज पीछे ही पड़ गए। संकट में पड़ गए दोनों। अब क्या होता है, आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान है तो भगवान है, पर भगवान बहुत सिद्धांत वाले आदमी, आदमी नहीं है, भगवान है, पर भगवान बहुत सिद्धांत के अनुसार चलते हैं। भगवान के लिए भीष्म पितामह भी बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, अर्जुन भी बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। धर्म भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो भगवान ऐसा नहीं करते हैं कि हम बस कोई जीवात्मा है, कोई मेरा भक्त है तो उसको उसका प्रारब्ध भी, उसको जो भी प्रारब्ध है उसको भी काट देंगे और दूसरे भक्त को कुछ करने भी नहीं देंगे, ये सब नहीं। जिसको जो दिया है, शक्ति दी है, जिसमें जो कला है, जो गुण है, जो उम्र है, जो भी चीज़ जिसको मिली है प्रकृति के नियम के अनुसार, वो सब कार्य करता है। और भगवान उसमें हस्तक्षेप नहीं करते, हस्तक्षेप नहीं करते हैं भगवान, ये भगवान का स्टाइल है। तो भगवान उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाह रहे थे, खुद करेंगे आगे बढ़ के। और किसी का कर्म है, किसी का गुण है, किसी की इच्छा है, उसके बीच में घुसते नहीं है भगवान। तो अर्जुन की स्थिति ऐसी हो गई थी, वो समाप्त हो गया था पूरा, मतलब हार चुका था अर्जुन। अब नेक्स्ट मोमेंट उसकी मृत्यु हो जाती, अगले ही क्षण मारा जाने वाला था। तब भगवान कृष्ण ने सोचा कि अब मैंने तो प्रतिज्ञा किया है कि अस्त्र नहीं उठाऊंगा, परंतु अब मेरी प्रतिज्ञा मुझे तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो अर्जुन को भीष्म पितामह मार देंगे। तो भगवान ने कहा है, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो भगवान अर्जुन को कहे, ये बात बोलने के लिए बोले कि तुम, भगवत गीता में ये श्लोक है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। ऐसा बोला है भगवान, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। अब इसका मतलब ये नहीं कि उनके भक्त शरीर नहीं बदलेंगे, शरीर तो बदलेगा ही, परंतु ये बोलने वाली बात है जिसका मीनिंग है कुछ, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे संभालते हैं भगवान। तो भीष्म पितामह को रोकने का एक ही उपाय था भगवान के पास, कि अब भगवान अस्त्र उठा लेते। उसी समय भगवान कृष्ण सोचे, चलो भीष्म पितामह को ही खुश कर देते हैं कि भीष्म पितामह ने जो प्रतिज्ञा किया है कि आज मैं उठवाऊंगा कृष्ण से अस्त्र, या तो कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा तोड़ेंगे या तो पांडव मारे जाएंगे। तो भगवान के लिए तो भगवान ये सब नहीं सोचते हैं कि मुझे लोग क्या बोलेंगे, जो बोलना है बोलो। भगवान को चोर बोलते हैं तो उनको वो भी चलता है, भगवान को रणछोड़ बोलते हैं तो वो भी चलता है ना। खीर चोरा गोपीनाथ, खीर चोरी करते हैं। माखन चोर बोलते हैं, मक्खन चोरी करते हैं। रण छोड़ यानी युद्ध भूमि से भाग जाते हैं, वो कुछ भी बोलते हैं भगवान को, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो, मुझे जो बोलना है बोलो, परंतु मैं तो वही करूँगा जो मेरी इच्छा है। तो भगवान उतर गए रथ से। अब यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने भक्त भीष्म की प्रतिज्ञा को रखा, उन्हें प्रसन्न करना चाहा, क्योंकि यह अपनी प्रतिज्ञा से अधिक महत्वपूर्ण थी। स्वयं की जो प्रतिज्ञा थी भगवान कृष्ण की, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि भीष्म पितामह को खुश कर दिया जाए, ताकि ये जो मृत्यु है ये टल जाए। ऊपर से ऐसा लगता है कि उन्होंने प्रतिज्ञा तोड़ी,
उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व प्रतिज्ञा की थी, मैं कोई अस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा और किसी भी पक्ष पर अपना बल नहीं आजमाऊंगा। लेकिन अर्जुन की रक्षा करने के लिए भगवान रथ से उतरे और रथ का पहिया उठाया। अस्त्र शस्त्र तो वो लेके खड़े नहीं थे, हालांकि भगवान चाहते तो सुदर्शन चक्र निकाल सकते थे, पर भगवान वैसा नहीं करने वाले थे ना। भगवान वहां युद्ध करने गए ही नहीं थे, केवल साथ देने गए थे अर्जुन का। बस साथ देने का मतलब होता है कि युद्ध तो मैं नहीं करूंगा, वो तो शुरू में ही बोल दिया, मगर तुम्हारे साथ रहूंगा। तो साथ रहने का क्या फायदा हुआ कि जब अर्जुन का मनोबल टूट रहा था, अर्जुन कमजोर पड़ चुका था, उस समय उन्होंने उस अर्जुन को ज्ञान दिया। वो तो दे सकते हैं, वो तो युद्ध नहीं है ना, मित्र है, साथी है, और उसका जो दूसरा मित्र है या भाई है या जो भी है, भक्त है, तो मॉरल सपोर्ट दे सकता है व्यक्ति। मॉरल सपोर्ट युद्ध नहीं है, तो मॉरल सपोर्ट दिया अर्जुन को भगवान ने, यानी कि ज्ञान दिया, भगवत गीता का ज्ञान। और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, ज्ञान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो अर्जुन ने जो भी किया युद्ध बाद में, वो सब भगवान के कारण ही हुआ। भगवान ने ज्ञान दिया, उसके बाद अर्जुन की आंखें खुली, अर्जुन निकला बाहर से दुख के सागर में अर्जुन। आप देखिए भगवत गीता में, इस्कॉन के बुक में नहीं लिखा है, पर दूसरे भगवत गीता में विषाद योग एक नाम है, विषाद योग, क्योंकि अर्जुन बहुत दुखी था इसलिए उसका नाम है विषाद योग। यहाँ पे पहला अपना इस्कॉन के भगवत गीता में विषाद योग नाम नहीं है, पर बाकी जगह पे विषाद योग है, आई थिंक फर्स्ट चैप्टर का। और यहाँ है युद्ध भूमि में सैन्य निरीक्षण, ऐसा नाम दिया है। तो बहुत दुखी था अर्जुन, तो मॉरल सपोर्ट दिया भगवान ने। फिर बाद में अर्जुन ने युद्ध किया, तो रथ का पहिया उठा लिया भगवान ने अर्जुन की रक्षा के लिए, और क्रोधित होकर के भीष्म देव के तरफ झपटे जोर से। कैसे झपटे? जैसे सिंह हो, सिंह, लायन कितना जोर से झपटता अपने शिकार के तरफ, वैसे झपटे। और चूंकि ये सारा कार्य बहुत तेजी से किए, क्योंकि इसमें बता रहे हैं प्रभुपाद, अगले ही क्षण अर्जुन की मृत्यु हो जाती अगर कृष्ण ये एक्शन नहीं लेते तो भगवान का एक बहुत बड़ा गुण है कि भगवान मैं आपको अपनी एक बात बताती हूँ कल की बात बताती हूँ, बहुत मजेदार बात। हाँ, तो कई बार मैं आप लोग को बोलती हूँ कि भगवान ये सब करते हैं, प्रैक्टिकली होता है। अब देखिए, हम तो महात्मा नहीं है इतने बड़े कि हम भगवान का दर्शन करेंगे, भगवान हमसे बातचीत करेंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। हम लोग तो बहुत छोटे चींटी के समान हम अभी भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, पर फिर भी इंटरेस्टिंग चीजें होती है, भगवान करते हैं बहुत सारी लीला हमारे साथ भी, हमारे यानी सबके साथ। तो परसों के दिन नटराज गौरांग प्रभु मुझे कॉल किए, मैं एक प्रोग्राम में थी परसों, कि माताजी राधा कुंज बिहारी से आपके लिए राजभोग आएगा कल आपके घर। जैसे एनवीसीसी से राजभोग सब जगह जा रहा था ना, पूरा हमारे काउंसिलिंग को गया था, एक एक दिन एक काउंसिलिंग को, वैसे ही अभी राधा कुंज बिहारी से चल रहा है राजभोग। तो राजभोग आपके घर आएगा, तो राजभोग आता है तो पूरा भरपूर मात्रा में आता है, 3-4 लोग आराम से खा लेंगे, इतना ज्यादा आता है, मतलब बड़े बड़े 3-4 लोग ले लेंगे, इतना ज्यादा मात्रा में आता है। एनवीसीसी तो प्लेट में आया था और यहाँ पे दूसरे तरीके से। तो मैंने नटराज गौरांग को परसों रात को ही बोला कि प्रभु जी मैं क्या करूंगी राजभोग लेकर के। एक तो मैं अकेले रहती हूँ, और दूसरा इतना बड़ा अमाउंट है, और वो सब चीज़ें मैं खाती भी नहीं हूँ, मतलब राजभोग में सब हेवी चीज़ें होती है, तो आप मेरे घर मत भेजिएगा। नटराज गौरांग प्रभु बोले कि रामेश्वर प्रभु आने वाले हैं आपके घर। मैंने बोला रामेश्वर प्रभु को आप बोल दीजिए वो प्रसाद जहाँ जिसको देना हो दे दे, मेरे घर नहीं आए, क्योंकि मैं मतलब क्यों आएंगे देने के लिए, मैं नहीं खा पाऊंगी राजभोग वगैरह, ऐसा मैंने बोला।
फिर मुझे लगा कि क्या सोच रहे होंगे, फिर भी मैं सोची अरे संभव ही नहीं है राजभोग राजभोग मेरे घर आएगा तो मैं क्या करूँगी इतना सारा राजभोग लेकर के। मेरे बिल्डिंग में तो कोई रहते नहीं है, मैं उनको दे दूंगी, तो आप वहीं से वहीं दे दीजिएगा जिसको देना होगा, ऐसा बोल दिया परसों रात को। कल सुबह वो सब लाइव भगवत गीता लाइव में जो एक लड़का आया था और उसने कुछ 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 ऊट पटांग बोला, तो मेरा मूड थोड़ा खराब था कल। हालांकि मैं अपने आप को प्रीच कर रही थी, अपने गलतियों को ढूंढ रही थी, मेरी गलती है, वो तो बच्चा था, लेकिन दुनिया में तो ऐसे लोग होंगे ही, पर मुझे मैच्योर की तरह बिहेव करना है, मुझे जवाब नहीं देना है उनके बातों का, ये वो ये सब अपने आप को मैं प्रीच कर रही थी कि जाने दो, ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे अंदर में सबके लिए प्रेम रहना चाहिए, कोई कुछ भी बोले, ऐसा ऐसा मैं अपने आप को नॉर्मल कर रही थी। पर फिर भी मेरा मूड थोड़ा ख़राब था। तो मूड खराब में ही मैं 1:30-2 बजे के करीब मैं अपना प्रसाद बना रही थी, और मैंने बोला भगवान देख लीजिए, अच्छी बात नहीं है, प्रीचिंग करने वाले को इस तरह परेशान किया जाता है, ये सब बहुत अच्छी बात नहीं है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति कैसे कर पाएगा, मैं मुझे तो कोई सपोर्ट भी नहीं है, मैं अकेले हूँ, ये सब मैं भगवान को ऐसे ही मन मन में बोल रही थी थोड़ा सा। तो जब 2 बजे के करीब मैं कुकिंग कर रही थी, लंच बना रही थी, तो घंटी बजी। मैंने सोचा कि कौन आ गया, अभी घंटी बज रही है, ये तो मैं तो कुछ ऑर्डर नहीं की हूँ ऑनलाइन, कौन आ सकता है। तो देखती हूँ रामेश्वर प्रभु इतना सारा राजभोग लेके खड़े हैं मेरे दरवाजे पर। मतलब प्रभु जी, मैंने तो नटराज गौरंग को बोल दिया था कि राजभोग नहीं लाने, फिर आप लेकर आ गए। हाँ, तो नटराज गौरांग प्रभु को मैं सुबह से इतनी बार फोन किया, उनका फोन ही नहीं लगा, तो मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो मैंने बोला अरे, मैंने उनको कहा था कि मुझे मत दीजिए, क्योंकि मैं क्या करूंगी इतना राजभोग, और पकौड़े वकौड़े पूरियां ये सब तो खाती नहीं। तो उन्होंने बोला माता जी कुछ तो ले लीजिए। तो मैंने बोला ठीक है। तो पूरे राजभोग का इतना था कि मतलब मेरे ऐसे तो 5-6 लोग प्रसाद ले लेंगे, एकदम वजन था उसमें, 10 किलो लग रहा था वजन। ऊपर में एक छोटा सा खीर का पॉलीथीन था। तो मुझे लगा इतना बड़ा बड़ा पॉलीथीन में चावल सब्जी दाल सब रखा है, कैसे निकालूंगी बांधा हुआ। तो ऊपर में खीर था, मैंने उसको निकाल लिया। मैंने बोला हो गया प्रभु जी, अभी आप ले जाइए। तो प्रभु जी फिर चले गए। फिर मैं अपने ऑल्टर में देख रही हूँ और भगवान को सोच रही हूँ और बोल रही हूँ, वाह, मैंने बोला राधा कुंज बिहारी को कि मुझे आपका राजभोग नहीं चाहिए, और मुझे ग्लानि भी हो रही थी मन मन में कि राधा कुंज बिहारी सोचते होंगे कितनी बदमाश है, मैं इसको राजभोग दे रहा हूँ अपना और ये कहती है मुझे नहीं चाहिए राजभोग। ये सब मैं सोच रही थी मन में परसों से ही, जब से ना बोला था कि राधा राधा कुंज बिहारी के साथ रिलेशनशिप अपना बड़ा अच्छा है ना, क्योंकि राधा कुंज बिहारी से ही तो हमारी भक्ति शुरू हुई है। हमने इतनी सेवा की है राधा कुंज बिहारी में, राजभोग की, संध्या भोग की, ये सब है रिश्ता अपना पूरा इंटीमेट रिलेशनशिप। तो मैंने राधा कुंज बिहारी को बोला कि देखिए, मैंने आपको ना ना बोला, पर आप नहीं छोड़ेंगे, आपने भेज दिया मेरे घर में। अब देखिए, मुझे तो लग रहा था कि आज मैं एकदम सिंपल प्लेन खाऊं, क्योंकि परसों बहुत हेवी खाया है शादी में, कुछ गुलाब जामुन श्रीखंड बहुत सारा चीज़ खा लिया है मीठा मीठा, आज नहीं खाना है। लेकिन आप नहीं छोड़ेंगे, आप हमसे पहले आप सुबह सुबह इतना दिमाग खराब करवाए मेरा उस लड़का के माध्यम से, और अभी आप मुझे प्यार करने के लिए खीर भेज रहे हैं। मतलब आपकी लीला तो अपरंपार है, हाँ कुछ भी करते हैं। अभी ये मनाने का नाटक है आपका कि आप खीर भेजें कि तुमको नहीं चाहिए पर मैं तुमको खिला के रहूँगा। तो मुझे बहुत अकेले अकेले हंसी भी आ रही थी। फिर मैंने सब कुछ बनाया भगवान के लिए और भोग लगाया, और स्वीट नहीं बना, स्वीट तो रोज़ घर में बनता नहीं है किसी के, तो स्वीट तो नहीं ही बनने वाला था। तो मैंने बाद में वो खीर खाया। तो कहने का मतलब है कि भगवान हमें परेशान करते हैं, और इसलिए परेशान करते हैं कि वो हमारे में चेंज करना चाहते हैं कि तुम्हारे में ये दोष है, इसको निकालो, ये दोष अच्छी बात नहीं है, उनको पसंद नहीं है। और फिर हम जब दुखी हो जाते हैं तो भगवान हमको प्यार भी करते हैं कि चलो तुमको तो हम मनाएंगे भी। तो इस तरह से मुझे कल यही सब महसूस हो रहा था। फिर आज देखिए ऐसा अपने आप आया और मैंने आपको शेयर कर दिया, क्योंकि
ये अर्जुन और भीष्म पितामह वाली लीला आ गई। तो इसलिए मेरे दिमाग में बात आ गई कि कैसे भगवान एक छोटे से व्यक्ति को भी प्रसन्न करने के लिए सब कुछ करते हैं। तो भगवान प्रसन्न करते हैं कि हमने एक दिन पहले कह दिया नहीं चाहिए, फिर भी मैसेज नहीं पहुंचा, फोन नहीं हुआ। ऐसी और भी घटनाएं होती हैं, बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जिसमें कि नहीं बताऊंगी, अंदर की बात है। एक दूसरे भक्त की बात है कि उन्होंने क्या, बता देती हूँ, चलो नाम नहीं बताऊंगी, मगर ये सच्ची घटना है। एक भक्त राधा कुंज बिहार, राधा वृंदावन चंद्र में अंदर डेटी सेवा करते हैं, मेरे ही काउंसिली। तो अंदर डेटी सेवा करते हैं, और डेटी सेवा में आपको अलाउड नहीं है कि आप डेटीज का सेवा करते हुए वीडियो बनाइए। पर कच्चा भक्त, 2 भक्त थे, उन्होंने वीडियो बना लिया डेटीज का सेवा कर रहे हैं और बालाजी भगवान का, और उनका वीडियो बना लिया। और उस वीडियो को बहुत कोशिश किया कि नाम रुचि में डालें, सब भक्तों को दिखाने के लिए। इस सवेरे उनकी लंबी सेवा होती है, जय विजय बालाजी सब। लेकिन बोले कि एक भक्त ने कहा था रिकॉर्ड करने, दूसरे भक्त ने रिकॉर्ड किया था। तो दूसरा भक्त बहुत कोशिश किया कि उसको पोस्ट करें, पर वो 5-6 बार के बाद भी वो वीडियो पोस्ट नहीं हो सका। फिर वो समय बीत गया। उसके बाद पुजारी उनको फोन किए दूसरे तीसरे दिन और बुलाए। इतना डांटा, तुम क्या समझते हो अपने आप को, तुम भगवान का वीडियो बनाओगे और भगवान की वीडियो को वायरल करोगे। और इनका वीडियो तो पोस्ट ही नहीं हुआ, लेकिन डांट इनको ज़बरदस्त लगी। कैसे पता चला? दूसरे भक्त ने, किसी ने बताया उनको, या कहीं से पता नहीं क्या हुआ। तो भगवान की ऐसी लीला थी कि वो वीडियो पोस्ट नहीं हो पाया ग्रुप में, कोई देखा नहीं, वो सिर्फ वही 2 भक्त देखे। और पुजारी को मालूम पड़ गया, कोई वहीं का भक्त बता दिया, और उनको खूब डांट लगी। तो भगवान रोक दिए, नहीं ये पोस्ट नहीं होना है, भगवान रोक दिए। और उन्होंने जो गलती की थी उसके लिए उनको, वो बोले माता जी आपको पता है बालाजी भगवान ने बहुत बड़ी लीला की है, मुझे बहुत डांट लगवाया है और मैंने इतनी बड़ी गलती की थी। तो मैंने बोला देखिए ऐसा मत कीजिए, आप लोग समझते नहीं हैं, इस तरह से गलती करते हैं। अंदर में पुजारी जो भी सेवा करते हैं वो नहीं बाहर बताया जाता है किसी को, कैसे आप इतनी बड़ी गलती कर दिए। तो ये सारी चीज़ें भगवान करते हैं, बहुत सारी चीज़ें भगवान करते हैं। तो यहाँ हम आपको ये बता रहे थे इसके दौरान कि कैसे भगवान अर्जुन को बचाने के लिए दौड़ के जाते हैं, और भीष्म पितामह को प्रसन्न करने के लिए। अर्जुन को बचाना भी है और भीष्म पितामह को प्रसन्न भी करना है, क्योंकि भीष्म पितामह ने कहा कल तो अस्त्र जरूर उठवाऊंगा। तो दौड़े भगवान, और जब भगवान दौड़ के वहां आए, भीष्म पितामह बहुत प्रसन्न हो रहे थे, वाह मैंने तो अस्त्र उठवा दिया भगवान से। तो जब भगवान वहां दौड़े और पहुंचे, तब तुरंत भीष्म पितामह ने अपना हथियार डाल दिया, रख दिया, अब आप हमको मार दीजिए, हम तैयार हैं आपके हाथों से मरने के लिए। तो भीष्म पितामह, आपको कल फोटो दिखाया था, भीष्म पितामह नीचे खड़े हो गए भगवान को ऐसे प्रणाम करते हुए। ये भक्त और भगवान के बीच का प्रेम है जो साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता है, संभव नहीं है। तो भीष्म पितामह खड़े हो गए। वहां फोटो में तो बैठा हुआ दिखा रहा है, तो यहाँ लिखा रहा, हो सकता है महाभारत में बहुत लंबा होगा। तो खड़े हो गए, यहाँ लिख रहे हैं प्रभुपाद। उसी समय उस दिन का युद्ध समाप्त हो गया, बस आज का युद्ध यहीं समाप्त। फिर दूसरे दिन युद्ध हुआ। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि अर्जुन के मृत्यु की कोई संभावना नहीं थी, निस्संदेह। क्यों? क्योंकि साक्षात भगवान कृष्ण वहां उनके रथ पर खड़े थे। लेकिन भीष्म पितामह को भी तो खुश करना है। देखिए, हम घर में जब हमारे पास 2 पुत्र हैं, मान लीजिए, एक पुत्र बड़ा है और एक पुत्र छोटा है, ठीक है। तो बड़ा वाला पुत्र छोटे वाले पुत्र को मान लीजिए मारता है, तो छोटा वाला रोने लगता है जोर जोर से, मम्मी को कंप्लेन करता है कि हमको भैया मारा, हमको भैया मारा।
तो हमको तो दोनों प्यारा है, तो हम क्या करते हैं, हम झूठ मूठ का क्या करते हैं, उस छोटे वाले को खुश करने के लिए बड़े वाले को मारते हैं धीरे धीरे। भैया को मार रहा हूँ, भैया को मार रही हूँ, देखो देखो भैया को मारा ना मैंने, देखो भैया को मारा ना मैंने, और छोटा वाला बच्चा खुश हो जाता है। और हम मारते क्या है, हम तो धीरे धीरे मारते हैं कि हाँ हम देखो खुश कर रहे हैं ना, मतलब उसको मार रहे हैं ना। तो इसी प्रकार भगवान को, भीष्म पितामह को भी खुश करना है, अर्जुन को भी खुश करना है, अपना कुछ नहीं कि हमारी प्रतिज्ञा, ऐसा कुछ नहीं। तो भगवान ने ऐसा कर लिया, और क्योंकि साक्षात रथारूढ़ थे भगवान, तो हथियार धारण हो गया। अतएव भगवान ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि अर्जुन की मृत्यु सन्निकट जान पड़ी। वे भीष्म पितामह को के समक्ष यह दिखाने के लिए खड़े रहे कि भीष्म की प्रतिज्ञा पूरी हो गई और उन्होंने पहिया उठा लिया। ठीक है, तुम खुश हो जाओ, तुम भी खुश हो जाओ कि मैं उठा लिया, मैंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। तो आज का क्लास यही समाप्त। की तारीख है 23। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।